क्रीपर कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक केज में बंद होती है। उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वहां पर बंद देखकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता जो कि उसकी आवाज सुन पाता। तभी दूर से कोई उसके केज की रस्सी खींचता है और उसे पानी के अंदर डुबोने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा कौन कर रहा था। हमें यहाँ केली और मारिया नाम की 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं और वो बहुत ज्यादा इविल भी होती हैं। वो दोनों ये बात जानती हैं कि लड़कियों के लिए लड़के कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाती हैं। बाकी लड़कों से मस्ती करके वो अपनी आईडी एक स्ट्रेंजर टॉकिंग साइट पर बना देती हैं ताकि वो किसी बंदे को फंसा सके और उससे कुछ बहुत ही गलत काम करवा सके। वो दोनों फोन में वो साइट खोलती हैं और वहाँ पर एक बंदे से बात करने लगती हैं जो कि शादीशुदा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे बात कर रहा था। केली मारिया से कहती है कि ये लड़के कितने स्टूपिड होते हैं, वो इतनी जल्दी लड़कियों पर यकीन कर लेते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तब मारिया उससे कहती है कि इन लड़कों ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए वो इन लड़कों से बदला लेना चाहती है, तो क्यों ना वो कुछ अलग चीज करें। केली उससे पूछती है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है, तो मारिया उससे कहती है कि क्यों ना वो किसी बंदे को फंसाकर उससे बहुत ही गंदी चीज करवाएं जिससे वो टॉर्चर हो। ये सुनकर केली को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसे कहती है कि वो अपने रूममेट से इस बारे में बात करेगी। उसकी एक रूममेट रात को साइट पर ऑनलाइन होती है जहां पर उसे जेरी नाम का एक आदमी नजर आता है। वो उससे बात करने लगती है तो उसे पता चलता है कि जेरी उसके लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपनी दोस्तों को इस बारे में बताती है और तीनों डिसाइड करती हैं उसे ही फंसाने की। वो उससे कुछ फनी बातें करता है जिससे वो उसकी फ्रेंड बन जाती हैं और जैसे ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है वैसे ही लड़कियां उसे अपना कैमरा ऑन करने के लिए कहती हैं। तो जेरी अपना कैमरा ऑन करता है तो वो देखती हैं कि वो एक बूढ़ा इंसान है जो कि बिल्कुल भी बोल नहीं सकता। वो जेरी से कहती हैं कि आखिर वो उनके लिए क्या कर सकता है। तब जेरी अपनी बॉडी से कुछ टास्क करके दिखाता है जिससे उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर वो उनसे पूछता है कि वो तीनों उसके लिए क्या कर सकती हैं। तब तीनों उसे अपनी ब्रेस्ट खोलकर दिखाती हैं जिससे जेरी को बहुत खुशी होती है और वो उनसे कहता है कि वो अगले टास्क के लिए तैयार है। अगले दिन मारिया केली से मिलने के लिए उसके घर आती है जहां केली उसे बताती है कि कल रात उन्हें एक ऐसा बंदा मिला है जो कि उनकी हर बात मानने को तैयार है। वो दोनों तुरंत लैपटॉप पर जाती हैं और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं जो कि उस वक्त लाइव होता है और वो दोनों कैमरा ऑन करती हैं तो वो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उनसे पूछता है कि बाकी 2 लड़कियां कहाँ पर हैं। तब वो उसे बताती हैं कि वो दोनों अभी सो रही हैं। उसके बाद दोनों उसे टास्क देती हैं कि वो अपने शरीर पर इलेक्ट्रिक शॉक लगाए और ये सुनकर जेरी इलेक्ट्रिक मशीन से अपनी सारे बॉडी पार्ट्स पर करंट लगाने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और इन दोनों लड़कियों को भी ये देखकर बहुत मजा आता है। उसके बाद वो उसे लड़की की तरह ड्रेसअप होने के लिए कहती हैं और जेरी ठीक वैसा ही करता है जैसा वो कहती हैं। जेरी को यह बात पता नहीं थी कि ये सारी चीज वो रिकॉर्ड कर रही हैं ताकि मौका पाकर वो उसे फंसा सके और उसे वायरल कर सके। अब ये कई दिनों तक उससे बात करती रहती हैं और एक दिन तो ये उसके चेस्ट में पियर्सिंग करवा देती हैं जिससे जेरी को बहुत दर्द होता है, लेकिन उनके लिए वो दर्द को सह लेता है। एक दिन वो जेरी से कहती हैं कि वो अपने टॉयलेट सीट में जाकर अपना मुंह डाल दे और जेरी ये टास्क भी करने के लिए तैयार हो जाता है जिसे देखकर इन लड़कियों को बहुत खुशी होती है। वो दोनों आपस में बातें करती हैं कि ये कितना सिली इंसान है जो कि उनके हर टास्क को करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस चीज को और भी ज्यादा आगे ले जाना चाहती हैं। वो फैसला करती हैं कि वो जेरी को जान से मार डालेंगे क्योंकि वो स्टूपिड इंसान है और उनके लिए वो सिर्फ एक मजाक था। एक दिन वो जेरी से कहती हैं कि वो अपने आप को बेल्ट से मारे और बिना कुछ सोचे समझे वो अपने आप को बेल्ट से मारने लगता है। इसे देखकर इन लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो एक दिन जेरी के पास जाएंगे और उसे वो बुरी तरह बुली करेंगी और जान से मार डालेंगे। अगले दिन दोनों उससे मिलने के लिए अपनी कार में निकल जाती हैं और जेरी को भी एक जगह पर बुलाती हैं ताकि वो उनसे मिल सके। इधर जेरी अपना लैपटॉप निकालता है और उसी वेबसाइट से कनेक्ट करता है और ये दोनों जेरी से कहती हैं कि आज सुबह उन लोगों ने उसके लिए एक वाइन भेजी थी। तो जेरी वो वाइन अपने हाथ में पकड़कर उन्हें दिखाता है। केली उसे कहती है कि वो उसे ड्रिंक करे और जेरी उसके सामने उसे ड्रिंक करने लगता है। दरअसल इन लोगों ने जेरी की ड्रिंक में कुछ मिला रखा था ताकि वो डिजी हो जाए और उसे मारने में आसानी हो सके। तभी जेरी को अजीब सा फील होने लगता
है और वो दोनों वहाँ पर आकर उस पर हमला कर देती हैं, उसको बुरी तरह पीटने लगती हैं, जिससे जेरी को बहुत दर्द होने लगता है और उसके बाद उसे नीचे गिरा देती हैं। वो रस्सी को उसके गले में बांधती हैं और उसे एक नट बोल्ट में फिक्स कर देती हैं, जिससे उसका सर कट जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अपने घर पहुंचकर दोनों लड़कियां पुलिस को बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि जेरी नाम के एक बंदे ने उनके सामने ही वीडियो कॉल पर खुद को मार लिया है। वो पुलिस के सामने रोने लगती हैं और ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और पुलिस वाला जब अपनी टीम जेरी के घर में भेजता है तब उसकी टीम उसे बताती है कि वहाँ पर उन्हें कोई मिला ही नहीं है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि जेरी मरा नहीं था। उन्हें पता था कि अगर वो जिंदा है तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा और उन्होंने उसकी सारी वीडियो भी वायरल कर दी थी, जिससे कि लोग उसे बेवकूफ कह रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी जेरी का डॉक्टर अपना एक बयान देता है और वो रिपोर्टर से बताता है कि जेरी कोई शरीफ इंसान नहीं है, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है जो कि लोगों को जान से मार सकता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम जेरी को देखते हैं जो कि एक लड़की के घर में दाखिल हो गया था। वो लड़की जब नहाने के लिए जाती है तो जेरी उसके सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केज में बंद पाती है और ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। और जेरी उन सभी लड़कियों से उनकी करतूत का बदला ले रहा था। उस लड़की की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन तभी जेरी उसकी चैन खींचता है और उसे पानी में डुबोने लगता है। तभी वो लड़की अपने आप को पानी से बाहर निकालती है और आगे बढ़ती है, जहाँ उसे एक कपड़ा नजर आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था माई फ्रेंड। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये जरूर जेरी का काम है, क्योंकि वो ही उसे हमेशा दोस्त के नाम से बुलाया करता था। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ पर एक बोर्ड नजर आता है, इसके ऊपर एक डायरेक्शन लिखी हुई थी। वो साइन को फॉलो करते हुए आगे वुड की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर उसे अपनी एक दोस्त पेड़ से बंधी हुई मिलती है। ये देखकर वो उसके पास जाती है और तभी वो देखती है कि उसके शरीर पर ढेर सारा खून लगा हुआ है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो मर गई है। लेकिन तभी वो लड़की होश में आ जाती है और उसे जिंदा देखकर वो खुश हो जाती है। वो उसकी मदद करती है और उन्हें पता चलता है कि ये खून उसका नहीं है बल्कि किसी और का है। लड़की उसे बताती है कि ये जेरी का काम है, जो कि अब उनसे बदला ले रहा है क्योंकि उन लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ती हैं, जहाँ जेरी ने उनके लिए पानी की बोतल्स रखी हुई थी और वो उसे देखकर उस पानी को पीने लगती हैं। लेकिन तभी उन्हें बहुत तेज स्मेल आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पानी नहीं बल्कि यूरिन है, जिससे उन्हें वहाँ पर उल्टी भी आने लगती है। उसके बाद वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं, जहाँ उन्हें एक बॉक्स नजर आता है। ये देखकर वो समझ जाती हैं कि जरूर उसके अंदर कोई बेकार चीज होगी, इसीलिए वो दोनों उसे खोलना नहीं चाहती। उसके बाद दोनों हिम्मत करके उसे खोलने का डिसाइड करती हैं और जब वो खुलता है तो उसके अंदर उन्हें केली का कटा हुआ सर नजर आता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी केली को होश आ जाता है और वो देखती हैं कि वो जिंदा है। वो दोनों उसे गड्ढे से बाहर निकाल देती हैं और उसे कहती हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। तभी केली को पेड़ के पास एक टैबलेट नजर आता है और जब वो उसे लेने वहाँ पर जाती है तब जेरी अपना बॉक्स खोलकर उसके अंदर एक बटन दबाता है, जिससे गड्ढे के अंदर एक बम फट जाता है और उससे उन दोनों लड़कियों की वहीं पर मौत हो जाती है। अपनी दोस्तों को वहाँ पर मरता हुआ देख उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जेरी गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वो उसे जिंदा वहाँ से जाने देने वाला नहीं था। वो उसे वो टैबलेट देता है जिसे उसने लाइव कर दिया था, ताकि वो लोगों के सामने लाइव उसे जान से मार सके। केली ये देखकर समझ जाती है कि जैसा उन लोगों ने उसके साथ किया है वैसा ही वो उनके साथ करना चाहता है। तभी केली को वहाँ पर एक ट्रैवलर नजर आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर वेकेशन मनाने आया था। केली उससे मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है जो कि उस बंदे के सर में एक्स मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और केली ये देखकर डर जाती है और भागकर उसकी गाड़ी में जाकर छुप जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उस गाड़ी में चाबी ही नहीं थी। तभी वहाँ पर जेरी आता है और उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसे कहता है कि वो कैप्टस से वहाँ पर इंटीमेट होकर दिखाए। तभी केली चालाकी से कैप्टस उठाकर उसके मुंह पर मार देती है, जिससे जेरी को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो उसे जबरदस्ती पकड़कर उसके हाथ बांध देता है और उसके बाद उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। तभी वो उस ट्रैवलर की गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है जो कि उसे देखकर उससे
पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो बिना बोले उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो केली को पानी में डुबोने लगता है ताकि वो सबक सीख सके, और फिर उसे टैबलेट के साथ वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। तभी केली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टैबलेट की मदद से उसे रिबूट कर देती है, जिससे जेरी के सारे सिग्नल्स वहां से चले जाते हैं और लाइफ बंद हो जाता है। जेरी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि वो जरूर अपनी दोस्त को बचाने आएगी। और हम यहाँ पर मारिया को देखते हैं, जिसे उसने बंदी बना रखा था। वो मारिया को उठाता है और उसके टॉयलेट की बकेट में उसका मुंह दे देता है और उसके ऊपर गिरा देता है, क्योंकि मारिया ने उसे ऐसा ही टास्क दिया था। उसके बाद वो मारिया को पेड़ से बांधता है और उसे बेल्ट से मारता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी केली वहाँ पर आकर जेरी की गर्दन पर स्टैब कर देती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो मारिया को छुड़ाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी जेरी उठ जाता है और उन दोनों पर बंदूक से शूट करने लगता है। उसके बाद वो अपनी कैंप में जाता है और वहाँ पर अपनी मरहम पट्टी करता है ताकि उसका खून रुक सके, और दोबारा से लाइव स्ट्रीम चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चालू नहीं होती। कुछ देर बाद मारिया और केली फिर से उसे पागल बनाने का फैसला करती हैं। मारिया उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे लाइक करती है और केली के कहने पर उसने ये सब किया था। जेरी उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी पीछे से केली उस पर हमला कर देती है और वो दोनों उसे बुरी तरह पीटने लगती हैं और कहती हैं कि वो बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। और ये सुनकर जेरी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिससे वो उन दोनों को बुरी तरह पीटता है और बेहोश कर देता है। उसके बाद जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों खुद को बंधा हुआ पाती हैं और उन दोनों को इलेक्ट्रिक मशीन से शॉक देता है। वो केली को टैबलेट देता है और उसे लाइव स्ट्रीम चालू करने के लिए कहता है। केली जब उससे मना करती है तो जेरी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो मारिया को अपनी कार के पीछे बांध देता है और रस्सी का दूसरा छोर वो पेड़ पर बांध देता है, और उसके बाद वो अपनी कार आगे करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी स्ट्रेच होने लगती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से पुलिस वाले भी आ जाते हैं ताकि उन लड़कियों की जान बचा सके। जेरी जब हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है तो वहाँ पर जाता है और एक एक करके वो सभी पुलिस वालों को मार गिराता है। उसके बाद वो केली को लाइव चालू करने के लिए कहता है और डर के मारे वो लाइव चालू कर देती है, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है, जिससे मारिया के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अब सिर्फ केली ही बची हुई थी। इसलिए वो उसकी गर्दन में रस्सी बांधता है और लटका कर उसे मार डालता है, और इसी के साथ उसका बदला पूरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।